तो पीडीएस प्रणाली के संचालन में दोनों की भूमिका है, केंद्र सरकार की भूमिका और स्टेट गवर्नमेंट की भूमिका, संयुक्त भूमिका है। अब थोड़ा ये भी देखते हैं कि एफसीआई जो अनाज की जो खरीदारी करता है ना, वो अनाज की खरीदारी दो प्रकार से करता है। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फूड ग्रेन करता है, वो दो प्रकार से करता है, या तो केंद्रीकृत तरीके से कर सकता है, विकेंद्रीकृत तरीके से कर सकता है। केंद्रीकृत खरीद का मतलब जो होता है, खरीद दो प्रकार की है। केंद्रीकृत खरीद का मतलब है कि एफसीआई डायरेक्ट किसानों से या मंडी से अनाज खरीदता है, इसे हम केंद्रीकृत खरीद के नाम से जानते हैं। सेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट इसे हम कहते हैं। विकेंद्रीकृत खरीद का मतलब डिसेंट्रलाइज प्रोक्यूरमेंट क्या है, इससे इसका विषय अर्थ यह है कि एफसीआई डायरेक्ट नहीं खरीद रहा है। एफसीआई जो है स्टेट गवर्नमेंट और यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों की मदद से या उनकी सहायता से जब अनाज या फूड ग्रेन या फिर खाद्यान्न सामग्री का खाद्यान्न का जो है खरीद करता है, इसे हम विकेंद्रीकृत खरीद के नाम से जानते हैं। तो एफसीआई दो प्रकार की खरीद का प्रयोग करता है और एफसीआई के संचालन में केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का रोल है, इसे हमने विस्तार समझा। लेकिन एफसीआई का काम भंडारण खरीद करने के साथ साथ भंडारण का काम भी है, परिवहन का काम भी है, बफर स्टॉकों में रखता है, ठीक है, और ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करता है अनाजों का। एफसीआई जो है गोदाम में अनाज को खरीद के साथ साथ गोदाम में रखने के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट के गोदाम होते हैं वहां तक पहुंचाने में, फेयर शॉप्स प्राइस वहां तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका है, ठीक है। फिर स्टेट गवर्नमेंट का भी कोई हमने रोल समझा। अब हम देखते हैं कि एफसीआई के और काम कौन कौन से हैं, वो भी हम तुम समझने का प्रयास करते हैं कि एफसीआई के थोड़े बहुत और काम कौन कौन से हैं। अब देखते हैं कि एफसीआई के काम कौन कौन से हैं, कि जिम्मेदारी कौन कौन सी है। तो हमने पढ़ा कि संयुक्त जिम्मेदारी है पीडीएस के संचालन में, पीडीएस प्रणाली यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के संचालन में एफसीआई की क्या है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो भूमिका इसकी जाना है, लेकिन हमने ये भी कहा कि संचालन में संयुक्त पीडीएस के संचालन में संयुक्त भूमिका है। संयुक्त भूमिका है किसकी, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की जाना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन एक संस्था है एफसीआई, वो काम करती है, ठीक है। और ये किस मंत्रालय के अधीन काम करती है, उपभोक्ता मामले सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, सार्वजनिक मंत्रालय, ठीक है। संयुक्त भूमिका है। और एफसीआई का और भी काम है, एफसीआई की और भी जिम्मेदारी है कि एमएसपी प्राइस पर किसानों से क्या करती है, एमएसपी प्राइस पर किसानों से क्या करती है, अनाज की क्या करती है, खरीद करती है, प्रोक्यूरमेंट करती है। खरीद दो प्रकार की हमने पढ़ लिया, विकेंद्रीकृत और केंद्रीकृत। और सेंट्रल इश्यू प्राइस पर जो स्टेट गवर्नमेंट्स या यूटीज को क्या करती है, अनाज का अलोकेशन, अनाज को बेचती है। तो हमने ये भी कहा कि एमएसपी प्राइस सेंट्रल इश्यू प्राइस से हमेशा अधिक होता है, ज्यादा होता है। और एफसीआई की बड़ी भूमिका और भी है कि संकट के समय लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका है। संकट के समय, जैसे लॉकडाउन में भी बड़ी भूमिका थी, संकट के समय, आपदा के समय, डिजास्टर के समय, तो लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में बड़ी भूमिका है। और कृषि उत्पादन बढ़ाने में बड़ी भूमिका है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए कि किसानों से खरीद करती है एमएसपी प्राइस पर, ये ना करे तो किसान लोग प्रोटेस्ट करेंगे। बड़े स्तर पर भारत में जो है बड़े स्तर पर किसानों ने ये कृषि कानूनों को लेकर बड़ा विरोध किया था, ठीक है। और ये हमने एफसीआई के बारे में समझा। अब हम समझते हैं कि राशन की दुकान होती है, फेयर शॉप्स प्राइस हैं, ये लगभग भारत में 5 लाख के लगभग है। इसमें कौन कौन सा अनाज मिलता है और उसे हम थोड़ा समझते। जो हमने कहा कि कैसे अनाज पहुंचता है, मंडी मतलब किसान से कैसे काम करता है, अनाज खरीदा एफसीआई ने, किस मूल्य पर, एमएसपी प्राइस पर, ठीक है। अब एफसीआई ने किसको दिया, राज्य सरकार को दिया, राज्य सरकारों या फिर यूटीज को दिया, केंद्र शासित प्रदेश को दिया। और केंद्र शासित प्रदेश ये तो अनाज का वितरण करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, कहां तक, राशन की दुकान तक। राशन की दुकान जो इसे हम एक सामान्य अर्थ में बोलते हैं, कई क्षेत्रों में इसे सोसाइटी बोलते हैं, गांव में, ये गांव में होती है, ब्लॉक्स में होती है, छोटे छोटे क्षेत्रों में होती है। इन्हें हम ऑफिशियल शब्द में बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप, एफपीएस। अब इसमें जो अनाज का जो वितरण यहां पे क्या होता है, खाद्यान्न का वितरण होता है, खाद्यान्न का वितरण होता है, या फिर खाद्यान्न सामग्री का क्या होता है, वितरण होता है।
खाद्यान्न सामग्री का मतलब तो यही समझ रहे हैं कि खाद्यान्न सामग्री के अंतर्गत दिया क्या क्या जाता है। तो देखो अब मैंने ये थोड़ा ये समझते हैं कि अब जो गेहूं जो मिलता है लाभार्थी तक, लाभार्थी को जो गेहूं मिलता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कीमत पहले निर्धारित कर दी गई है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कीमत निर्धारित कर दी गई है, जैसे 3 रुपए और 2 रुपए और 1 रुपए। 3 रुपए जो मिलेगा, 3 रुपए पर केजी मिलेगा चावल और 2 रुपए मिलेगा गेहूं व्हीट और 1 रुपए केजी मिलेगा 1 केजी मिलेगा मोटा अनाज। ये प्राइस निर्धारित कर दी गई। तो यहां तक कृषि एफसीआई अनाज जब खरीद एक बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि जो अनाज जो मंडी से यहां तक राशन की दुकान पहुंचाने में जो लागत आई थी गेहूं की, एक गेहूं की जो 27 रुपए पर केजी, ये जो यहां से यहां तक आने में, मंडी से राशन की दुकान तक अनाज पहुंचने में उसकी कितनी फाइनल एक तरीके से देखा जाए खर्चा देखा जाए तो 27 आया था, इतना आता है। राज्यों में चावल मिलते हैं, गेहूं मिलते हैं, मोटे अनाज मिलते हैं और शुगर दिया जाता है, शक्कर, चीनी। ये उत्तर भारत या इन मध्य प्रदेश में इस प्रकार का व्यवस्था है। लेकिन कुछ राज्यों में देखा जाए बेसिक देखा जाए कुछ राज्यों में आयोडीन और नमक भी दिया जाता है, आयोडीन युक्त नमक भी दिया जाता है। लेकिन कुछ राज्यों में दालें भी दी जाती हैं, मसाले दिए जाते हैं। कुछ राज्यों में क्या होता है, मसाले दिए जाते हैं। अदर स्टेट में और मसाले और दाल, लेकिन इसमें केरोसिन भी है, केरोसिन भी, मिट्टी का तेल, वो भी कहीं ना कहीं उपलब्ध कराया जाता है पीडीएस प्रणाली के तहत। अब एक सस्ता और है राज्य खाद्य निगम, आपने उसको सुना होगा, राज्य खाद्य निगम, राज्य खाद्य निगम, राज्य खाद्य निगम। इसे हम समझेंगे, ये राज्य खाद्य निगम एफसीआई की संस्था नहीं है। ये संस्था का गठन जो है एफसीआई तो 1965 में बना, लेकिन राज्य खाद्य निगम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट था ना, नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013, उस एक्ट में यह कहा गया था कि 2013 जो एक्ट बना था उसमें यह बात कही थी कि प्रत्येक राज्य में राज्य खाद्य निगम होंगे जो एफसीआई को जो पीडीएस प्रणाली की में संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो खाद्यान्न लोगों को मिल रहा है उसके मापदंड को भी निर्धारित करेंगे, जो उसमें मिलावट तो नहीं है,